अवसरा
हे सगळे गुणी काय हे हार घ्यावे पत्रम पुष्पम फलम कृष्ण महाराज की जय दत्तात्रेय महाराज की जय श्री चक्रपाणी महाराज की जय श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय सर्वत्र श्री चक्रधर महाराज की जय। आरती बाजूबाजून होतं आता या हे घ्या म्हणलं मी मिळायची आरती म्हणणं आरती सुरू करणं मिळायची सुरू करणं मिळायची आरती सुरू करणं हे भेटले राघव मुनि दादा गुरु अक्काबाई पंजाबी गावड़ी
जिनके मुखारविंद से होता है वह हमारे परम पूजनीय परमादरणीय गोविंदराज बाबा जी रिद्धपुरकर और उपस्थित आप सभी प्रमुख प्रेमी भक्त जनता। यहाँ पर संन्यास दीक्षा विधि और अनुसरण ये दो शब्द प्रचलित है, संन्यास और अनुसरण। देखा जाए तो ये दोनों शब्द जो है वो बड़े अधूरे लगते हैं। संन्यास की परिभाषा देते हुए श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने 18वें अध्याय में 2 श्लोकों का उच्चारण किया है। काम्यानाम कर्मणाम न्यास संन्यासम कवयो विदु। काम्य कर्मों का त्याग। काम्य कर्म का अर्थ है कामनावश किए जाने वाले कर्म। मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, घर में धन नहीं है, धन प्राप्त हो जाए, पुत्रों को नौकरी लग जाए, बेटे की शादी हो जाए, किसी प्रकार की जो मनसा है, जो इच्छा है, उस इच्छा के वजह से परब्रह्म परमात्मा के चरणों में जाकर के प्रार्थना करना, इसे कहते हैं काम्य कर्म, कामनावश किए जाने वाले कर्म। दूसरा है सर्व कर्म फल त्याग। जो भी कर्म किए जाते हैं उन सब कर्मों के फल का त्याग। कर्म की 3 विधाएं हैं, काम कर्म, कामना कर्म, विधि कर्म और निषेध कर्म। तो पहला मैंने जो बताया वो कामनावश किए जाने वाले कर्म। दूसरा निषेध कर्म, जो नहीं करना चाहिए, जिसके करने से अनंत अनंत जन्मों में भटकाव निर्माण होता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु की ग्रास बनना पड़ता है, और ये सिलसिला आबादी गति से अनंत सृष्टियों तक चलता रहता है। उन कर्मों के वजह से जिन कर्मों को निषिद्ध कर्म कहा जाता है, जो नहीं करना चाहिए वो कर्म। और तीसरा विधि कर्म। विधि यानी शास्त्र में जो नियम बतलाए, और खास करके अनुसरण विधि के लिए हमारे साधन दाता स्वामी ने जो नियम बतलाए, उन नियमों का पालन करना, उसे विधि कर्म कहा जाता है। और उस विधि के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा की प्रसन्नता और इन गुरुजनों का शुभ चिंतन और स्वयं की आचार पद्धति जीवन में धारण करने के बाद ये जीवात्मा सदैव सदैव के लिए इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। किंतु फुलहार वगैरे लावल्यावर सर्वसामान्य मनुष्य कामना वश कर्म करता है या निषिद्ध कर्म करता है, और इन दोनों कर्मों के कारण इसका भटकाव शुरू हो जाता है। परमात्मा ने सुंदर सा शरीर दिया, उस शरीर में मन दिया, बुद्धि दी, इंद्रियां दिया, ये सब कुछ परमात्मा ने विशेष रूप से इस शरीर के अंतर्गत इसको प्रेरित किया, और उस प्रेरणा के माध्यम से सत्कर्म इस जीवात्मा ने करना चाहिए। इस उद्देश्य को धारण करते हुए परमात्मा ने संसार की रचना की। किंतु हम लोग कामनावश कर्म और निषेध कर्म, इन दोनों कर्मों के उलझन में भटकते हुए
अपने इस जो विशेष रूप से विशेषताएं हमें को शरीर के अंतर्गत मिली है, जिसके माध्यम से हम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उस रास्ते को छोड़ करके कामनावश कर्म और निषेध कर्म के मार्ग में चलते हुए अपने जीवन को हम बर्बाद करते हैं। उपभोगों में लिप्त होकर के जो विधि कर्म करना चाहिए, जो सत्कर्म करना चाहिए, उस सत्कर्म की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। ज्ञानेश्वरी में एक सुंदर सा उदाहरण दिया हुआ है कि हम लोग क्या है। चरोनी आला दैवे, चरोनी आला दैवे वाघाचिया आडवे, चरोनी आला दैवे वाघाचिया आडवे एतुक्यासाठी तो नास्तिक होय। 10-5 बैल चरने के लिए निकले हैं। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। 10-5 बैल चरने के लिए निकले हैं। आपस में बातचीत शुरू हुई। एक बैल ने दूसरे बैल से कहा, अरे उधर थोड़ी दूर पर घास बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, उधर चरने के लिए क्यों नहीं जाते? तो दूसरे बैल ने कहा, घास तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पर बाघ बसता है, शेर रहता है उधर पर, इसलिए वहां नहीं जाते। एक तरुण यानी जवानी में प्राप्त हुआ बैल, पहले तो बैल, ऊपर से जवानी, कहते शेर को देखा है क्या आपने? दूसरे बैल से पूछता है, शेर को देखा? कहते देखा तो नहीं। जब देखा नहीं तो ये कैसे कहते हो कि शेर है? अरे तुम्हारी अंधश्रद्धा है, तुमने देखा नहीं है ना, तो तुम्हारी अंधश्रद्धा है। तो वहां पर शेर नहीं है क्योंकि देखा नहीं है। मैं जाऊंगा। पहले तो बैल, ऊपर से जवानी और दिमाग का संतुलन भी तो चाहिए। वो गया चरने के लिए, बड़ी बढ़िया घास थी, दिन भर चरता रहा, फुल पेट भर गया। शाम को लौट करके आ गया। अपना जो कड़प है बैलों का, वहां कहने लगा, देखो मैं होके आया हूं, कोई बाघ नहीं है, कोई शेर वेर नहीं है, तुम लोग डरपोक हो। अब एक्चुअली वो जो जंगल था वो शेर का ही जंगल था। तो चरोनी आला देवे, भाग्य था, चर करके आया है, शेर मिला नहीं। अब शेर कोई वॉचमैन है क्या, दिन भर वहां डंडा लेकर के खड़ा रहेगा कि कोई आया कोई गया? उसकी लहर है, वो काल है। काल का अर्थ होता है मृत्यु। कालोस्मि लोका क्षयकृत प्रवृत्तो। 11वें अध्याय में भगवान ने अपने आप को स्वीकार किया है कि काल मैं हूं, यानी मृत्यु मेरे विधान के अंतर्गत चलती है। तो काल है, वो लहर है उसकी। अब काल दिखाई नहीं देता, काल समझ में नहीं आता, इसका अर्थ ये नहीं कि काल हमारे ऊपर नहीं आएगा, मृत्यु हमारे ऊपर नहीं आएगी, हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। दिखाई नहीं देता। जन्म और मृत्यु के बीच बहुत सारा अंतर है। बीज बोते हैं ना जमीन में, बीज बोने के बाद 2, 4, 6 महीने, 8 महीने या साल बाद उसमें फल निकल आते हैं, अंकुरित हो जाती है वो बीज। तो बीज बोने के बाद और फल आने के बाद बीज का जो गैप है, वो दोनों का पूर्वापर संबंध का पता ही नहीं लगता। तो ऐसे ही जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतर है, बीच का जो समय है, वो समय का भान न रहने के कारण हम ये सोच लेते हैं कि शायद हम मरेंगे नहीं, मृत्यु हमने देखा नहीं। किंतु
ये जो रचना है, ये रचना कुछ सोच समझ करके परब्रह्म परमात्मा ने की है। और इस रचना के अंतर्गत मौत सबको ही आनी है, तो चल मैं आया। आगे पीछे का नंबर है, बचा यहां पर कोई नहीं है, सभी ने यहां से जाना है। लेकिन जाने से पहले कुछ करके जाना है, और वो करने के लिए ये सज्जन यहां पर उपस्थित है। जाने से पहले क्या करना चाहिए, वो करने के लिए, क्या नाम है इनका? रामचंद्र। यस्मिन योगी रमन्ते स रामः। वो रामचंद्र जी आज जीवन का सही अर्थ, सही मायने उसके पद कमल पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मौत तो आएगी, कौन बचा है यहां पर? शरीर में आया, चाहे राम जी आए, कृष्ण जी आए, कितने ही अवतार आए, देवी के अवतार आए, देवताओं के अवतार आए, परमात्मा के अवतार है, जो शरीर में आया वो गया। लेकिन जाने से पहले थोड़े लोग हैं जो समझदारी करते हैं। तो उस बैल ने देखा नहीं है काल को, लेकिन काल सत्य है। काल कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ता, लेकिन हम अपने इंद्रियों के अधीन होकर के, अपने मन के अधीन होकर के जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। साधारण सा उदाहरण ले लो आप, डायबिटीज है, भाई मीठा मत खाओ, एक आध बार खा लिया तो क्या होगा, एक आध बार खा लेते हैं। अब लड्डू देखा, अब पता नहीं यहाँ पर आपको लड्डू मिलेंगे खाने को, या जलेबी मिलेगी, या मोहन थाल मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा है? तो एक आध बार खा लिया तो कोई बिगड़ेगा नहीं। अरे भाई कोई बिगड़ेगा जरूर नहीं, लेकिन शरीर के अंतर्गत अक्षमता निर्माण हो जाएगी। और ध्यान रखना, लड्डू या जो भी आप मिठाई खाते हो, जब तक मुंह में रहती है तब तक आपको स्वाद लगता है। कितनी देर तक लड्डू मुंह में रहेगा आपके? 1 मिनट या 2 मिनट? मैं ज्यादा बोल गया हूं, थोड़ी देर, आधा मिनट, आधा मिनट रहेगा वो स्वाद, लेकिन उसका परिणाम कितने दूर तक भुगतना पड़ेगा, है ना? तो हम सोचते कहां पर है? इस संसार में आकर के जो माध्यम आपको दिया गया है, जिसके माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस माध्यम का हमने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पद्मदळेसी आंखों को पद्मदल बोला गया है। उस पद्म यानी कमल, उस कमल के फूल के साथ एक तरह से आंखें हमारी झगड़ा करती है। वह आंखें कहती है कि हे कमल, तेरे से सुंदर हमारी आंखें हैं, इस आंखों में लोच है, इस आंखों में दूरदृष्टि है, इन आंखों में निर्मलता है, पवित्रता है। वही आंखें जब
छप्पनी का समय आता है तो आंखें साथ देना छोड़ देती है, आंखें पीली हो जाती है, लाल हो जाती है, झरने शुरू हो जाते हैं। जो आंखें बराबरी करती है कमल के फूल के साथ, वही आंखें अंत में हमें धोखा देती है। जो पैर पंगुल होता जाए, जब तक तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, मठ मंदिर में जा सकते हैं, गुरु के चरणों में जा सकते हैं, जब तक पैरों में ऊर्जा है, ताकत है, तब तक इन जगहों पर हम नहीं जाते, इन जगहों पर हम नहीं जाते, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाते हैं। पैर केवल विधि विधान को छोड़ करके कहीं और जाने के लिए आपको दिए ही नहीं है। पैर केवल आपको सन्मार्ग की ओर चलने के लिए दिए गए हैं। तो जब तक पैरों में ताकत है, पैरों में ऊर्जा है, तब तक मठ मंदिर में जाओ, गुरु चरणों में जाओ। और जब पैरों में ताकत नहीं होती, फिर मन करता है जाने के लिए, फिर मन करता है जाने के लिए, चला नहीं जाता। आंखें काम नहीं करती, बोला नहीं जाता। जो खाते हैं वो हजम नहीं होता। और ऐसे लोग तीर्थ यात्रा में, पद यात्रा में चलने के लिए तैयार होते हैं, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, नींद नहीं आती, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। जिंदगी भर दूसरों का आनंद बर्बाद किया और पद यात्रा में औरों का भी आनंद बर्बाद किया। कितनी ताकत दी है परमात्मा ने, कितनी ऊर्जा भर दी है परमात्मा ने। एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकते हैं, ओलंपिक जीत सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति 50-55 निपट गया, शरीर साथ नहीं देता। शरीर सबसे, जब तक 40-45 साल की उम्र है तब तक शरीर आपको संभालता है, ध्यान रखना। 40-45 साल की उम्र तक शरीर आपको संभालता है, और जहां आपके 45 साल गुजर गए आपको शरीर को संभालना पड़ता है। 45 क्रॉस कर गए कि शुरू हो गई दवाइयां, शुरू हो गई दवाइयां। ये सबसे ज्यादा धोखा आपको आपका शरीर ही देता है। दूसरों की क्या बात करोगे, मुझे पड़ोसी ने फंसा दिया, इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। अरे जब तुम्हारा था, जिसको सजने में संवारने में तुमने जिंदगी बिताई, इतने आकड़ के चले, वो सारी आकड़ शरीर कहता है मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। तो वो शरीर ही साथ नहीं देता, तो रिश्ते नातों की बातें क्या कर रहे हो कि तुम्हारा पति तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा फलाना, तुम्हारा ढिमकाना, ये तुम्हें साथ देगा। जो तुम्हारा अपना था, जिसको बड़ी मेहनत से आप संभालने की कोशिश करते हैं, वो तक आपका साथ छोड़ देता है। एक बार क्या हुआ, दांत और बाल के आपस में दोनों की लड़ाई हो गई। दांत और किसकी, सुन रहे हो कि नहीं, है? दांत और केसों की आपस की लड़ाई हो गई। दांत सफेद,
रसगुल्ले खाते हैं, जलेबी खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं और महल में अंदर बंद है, हवा सर्दी गर्मी से बचाव है, महल है ना ये अंदर, और बाहर धूप में। तो दांत चिढ़ाते हैं बालों को, अबे कैसे हो तुम काले पुट, तुम्हें देख करके तो है ना बड़ी चीड़ आती है। फिर एक दिन क्या हुआ कि बालों ने सोचा कि हमेशा हमको चिढ़ाते हैं, कुछ तो करना चाहिए, तो बालों ने मीटिंग ली, सब बालों ने मिल करके मीटिंग ली। अरे कब तक सहेंगे इनका, कुछ तो करो। तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव मंजूर हुआ कि अनुष्ठान करना चाहिए, कोई पूजा पाठ करनी चाहिए। तो अनुष्ठान किया, जो काले बाल थे वो सफेद हो गए, जो काले बाल थे वो सफेद हो गए। अब दांतों ने कहा, अरे कब तक महल में रहोगे, जो काले थे वो सफेद हो गए, अब छोड़ो, बंगला छोड़ो, घर छोड़ो। तो धीरे धीरे बंगला दांतों को छोड़ना पड़ा। तो जब तक सही बोला जाता है तब तक सही बोल लो, जब तक सही सुना जाता है तब तक सही सुन लो। हम सुनते क्या है, मराठी के सीरियल आते हैं ना, मुझे पता नहीं मराठी के सीरियल, बहुत पहले वो सास भी कभी बहू थी। अब जितने सीरियल आ रहे हैं आपके पास, सच्ची सच्ची बताना, उन सीरियलों में क्या आ रहा है, एक दूसरे की टांग खींचना, किसी को नीचा कैसे दिखाना है, अपना मतलब कैसे है सॉल्व करना है, यही तो सब आ रहा है। तो सुनते क्या है हम लोग, मठ मंदिर में कभी जाते हैं, पूजा अवसर का समय होता है ना, हम मोबाइल लेकर के बाहर होते हैं, कथा सत्संग नहीं सुनते। जब तक कान साथ दे रहे हैं तब तक सुनने की, जो सुनना चाहिए वो सुनते नहीं है। दो बहरे बिल्कुल सुनाई नहीं देता, एक बहरा इधर से आया, दूसरा उधर से जा रहा है, रास्ते में मुलाकात हुई। एक बहरा उधर से आ रहा है, एक बहरा इधर से जा रहा है, रास्ते में मुलाकात हुई। पहला बहरा दूसरे बहरे से कहता है, क्यों भाई सिनेमा देख करके आए हो क्या? क्या कहता है, क्यों भाई? पहला बहरा दूसरे बहरे को कहता है, क्यों भाई सिनेमा देख करके आए हो क्या? कहता है, नहीं सिनेमा देख करके आया हूं। कितना ऊर्जा दी है परमात्मा ने इस जबान पर, इतनी मिठास दी है कि इन मिठास के माध्यम से ये संत महंत लोग अपने आशीर्वाद के माध्यम से आपको सुख सुविधाएं आशीर्वाद दे करके आपकी समृद्धि को बढ़ा देते हैं। इसी जीवा के माध्यम से परमात्मा तक को प्राप्त किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य, जो आपको उपकरण दिए गए हैं उन उपकरणों के माध्यम से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन उपकरणों का आप सही उपयोग न करने के कारण जन्मों जन्मों तक हम भटकते रहते हैं। हमारी अवस्था दर्दुरे सापे गिळताय,
दरदुरे सापे गिळताय की तो मासिया जेव्हा वेटाळे, की तो मासिया जीवा वेटाळे। संत ज्ञानेश्वर ने ये रूपक दिया है। एक सांप ने मेंढक को आधा मुंह में धरा हुआ है, अपन क्या तो गिरा पकड़ा, मेंढक को आधा मुंह में पकड़ा है और उस मेंढक के सामने से एक मच्छर गुजरता है और उसी समय वो मेंढक उस मच्छर को पकड़ता है खाने के लिए। अब देखो क्या स्थिति है। सांप ने आधे मेंढक को निगला है, थोड़ी देर बाद पूरा निगल लेगा। आधा निगला है, जिंदा है, और सामने से मच्छर गुजरा है, उसको खाने की कोशिश कर रहा है। के लिए तू गया, तू मेंढक, तू तो गया, तूने दूसरे को भी, किसको, दूसरा कौन है? ओ भाई, दूसरा कौन है? दास बापा भाई यवतमाळच्या जवळपास राहते बरं का? हा हो, आता मासिये गिळताय की तो मासिये गिळताय। अबे का तू तो संपला ना, तू तो संपला ना, तू जगला नाही, त्या माशीला जगू दिलं नाही। ही अवस्था आपली आहे। काळ रूपी सर्पाच्या तोंडामध्ये आपण पोहोचलेलो आहोत। मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करतो। आमची ताई म्हणते तुम्ही मराठीमध्ये भाषण करत जा। ते केव्हा मराठीची हिंदी येते, केव्हा हिंदीची मराठी होऊन जाते, मलाही कळत नाही। प्रयत्न अरे लेका तू तो संपला ना, तू भी गेला आणि उसको त्याला भी घेऊन गेला तू। ही गती, ही समस्या सोडवायची आहे आपल्याला। आपण काळ रूपी सापाच्या तोंडामध्ये फसलेलो आहोत। कुठे फसलो आहोत? सापाच्या तोंडामध्ये। कवा काळ घात करील, तेव्हा काळ फक्त 5 मिनिटांमध्ये, प्रथम विश्वयुद्ध झालं ना नागासाकी, 5 मिनिटं भी लागले नाही, 5 लाख लोक मेले एकाच क्षणाला। 5 लाख लोक आमच्यासारखेच होते। कोणाच्या घरी बेंड बाजा वाजणार होता, कोणी शाळेला जाणार होतं, कोणी कोणा पार्टीला जाणार होतं, कुठलं आमोद प्रमोदचं वातावरण होतं, आणि सगळ्याची मनशा वेगळी वेगळी, परंतु एकाच क्षणामध्ये एवढी मोठी दुर्घटना झाली, केवढा मोठा काळ आला। सांगता येते का? सांगता येते? म्हणून हे शरीर साथ देणार नाही। हे काळाच्या जबड्यामध्ये फसलेलं आहे शरीर। जोपर्यंत, जसं मी म्हणलं, जोपर्यंत 40, 45, 50 लय झालं तर आमच्या मोहनभाऊ म्हणतात 56, तर तोपर्यंत तुम्ही काय करू शकता? नाहीतर ते म्हातारे मोठे त्रास देतात लोकांना। जसं उमर कमी होऊन जाते ना, म्हातारे लोक लई त्रास देतात। नवसीये होतील इतरे, नवसीये होतील इतरे, मरणा माझिया। संत तुकाराम।
नवसी होती इतरे, हे म्हातारा झाला की तो खुद सुखी राहू देत नाही, दुसऱ्याला सुखी राहू देत नाही, है ना. आणि शेजार पाजारी तंग होऊन जातात, ते नवस करतात देवाला, देवा आता याला उठव, हा काही कामाचा राहिला नाही, यानं खूप त्रास दिला म्हाताऱ्यानं. स्वतः डोळ्यातून नाकातून ऐकू येत नाही, तिथंच खाकोलतो, तिथंच थुकतो, बेडके टाकतो, घाण करतो, किळस येते. तू म्हणतात काय नवसी आहे तरी ती इतरे, शेजारी पाजारी सुद्धा नवस करतात की देवा याला घेऊन जा. ही अवस्था आपली होते, ही अवस्था आपली होते. घरचे सांभाळत नाही. वृद्धाश्रम निघालेत ना, का निघालेत? ठीक आहे, पोराची काही चुकी आहे, या म्हाताऱ्याची कमी चुकी नाही आहे. त्याला जगू देत नाहीत, त्याला स्वतंत्र विचार करू देत नाहीत. जेव्हा तेव्हा आम्ही एक ठिकाणी प्रोग्राम झाल्यावर चहा प्यायला बोलवलं आम्हाला. आम्ही गेलो. आता आम्हाला काय वाटल्यावर श्रद्धावान माणूस आहे आणि बरेच श्रद्धेने बोलवत आहे. गेलो आम्ही चहा प्यायला. चहा वगैरे पिला. नंतर म्हणतो बाबा थोडे या तुम्हाला हे दाखवतो. आता म्हणलं काय दाखवतो बा? पहिले तर दाखवतो म्हणल्याबरोबर ठीक आहे बा. मग हा मला आहे ना बाबा, हा इथून तिथून आपलाच आहे. ते बाबळीचं बोरीचं झाड दिसतंय ना, तिथपर्यंत आपलंच आहे. आपण कमवलं. बापाने काही नाही केलं. बाप असा दावडा होता. हे ट्रॅक्टर, हे घर, हे मकान, हे दुकान, हे ऐश्वर, हे सगळं कोणी मी कमवलं. बापाचं काही प्रत्येक गोष्टीमध्ये हेच म्हणायचा तो, हे मी कमवलं. हे घर मी बांधलं, हा माळा मी विकत घेतला, हे मी केलं. प्रत्येक गोष्टीला मी केलं हे करायचं. मला शंका आली. म्हणलं बाबा तू मी बापात आहे किंवा नाही? सगळं हा तू तर आहे का नाही? असे अहंकार आमच्याजवळ. काहीच क्षमता नाही आपल्याजवळ, काहीच नाही आपल्याजवळ. परंतु या अहंकाराचा जो बुडबुड आहे ना, तो घेऊन आपण पुढे वावरत असतो. प्रकृतीने साथ दिली, ईश्वराने कृपा केली, साधू संतांनी आशीर्वाद दिला, म्हणून आपण उन्नतीवर आहेत. आणि उन्नतीचा अर्थ केवळ धनद्रव्य जर तुम्ही समजले तर तुम्ही ती उन्नती नाही. जेवढे भौतिक साधन तुमच्या जवळ आलेत, लोक म्हणतात आमचा भारत देश देवदेवतेचा देश आहे, धर्मकर्माचा देश आहे, साधू संतांचा देश आहे, पण आमच्या इथे गरिबी आहे. आणि विदेशामध्ये पहा ना, ठीक आहे, सुख कशामध्ये पाहता तुम्ही? सुख पदार्थामध्ये नाहीये, सुख वस्तूमध्ये नाहीये. तुमचा दृष्टिकोन बदललेला आहे, म्हणून तुम्हाला वस्तूमध्ये सुख दिखाई देते. जिभेला जर स्वाद नाहीये, गोड गोड लागेल का हो? कानाला जर ऐकू येत नसेल, संगीत रुचेल का हो? वस्तूमध्ये नाहीये. आणि वस्तूची भडीमार विदेशामध्ये असल्यामुळे त्यांची कार पाहून, त्यांचे कपडे, त्यांचे रहन सहन मान पाहून आपण म्हणतो पण सुखी आहे. तुम्ही थोडंसं टटोल कर देखो उसको. कोणाही ऐश्वर्य संपन्न आणि भौतिक ऐश्वर्य संपन्न व्यक्तीला टटोल करून पहा तुम्ही, भयंकर मोठी समस्या आहे. तुम्ही 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे झोप घेऊ शकता. मोदीजीला विचारा बरं,
मोदीजीला विचारा बरं, इंदिरा गांधी फक्त 2 मिनिटं झोप घेत होती. आपण साधन तर भरपूर आहे. साधन में सुख नहीं है. सुख धर्माचा आश्रय ज्याने घेतला त्याच्या जीवनामध्ये सुख आहे. आम्ही म्हणतो त्याच्या जीवनामध्ये सुख नाही, आनंद आहे. सुख सामान्य गोष्ट आहे. सुखाला आधार वस्तूचा आहे और आनंदाला आधार परमेश्वराचा आहे. म्हणून कुठेतरी केव्हा तरी एक विचार मनामध्ये यायला पाहिजे. पुष्कळ झाला आता, पोरा बाळा करता सगळं करून घेतलं. आमच्या परंपरेमध्ये हिरायसा नावाची एक माता होती, आमच्या आचार्यांची शिष्या. आपल्या पतीला म्हणते, तुम्ही संन्यास घ्या, मी पोराचं लग्न करते आणि नंतर मी संन्यास घ्यायला येते, किंवा मला संन्यास घ्यायची आज्ञा द्या, मी संन्यास घेते, तुम्ही पोराचं लग्न करून संन्यासी व्हा. ती येते, शॉर्टमध्ये सांगतो, लंब भाषण झालं शाळेत माझं. अनुसरण घेते, दीक्षाविधी घेते आणि वाट पाहते. काही समय निघून गेल्यानंतर पुत्रात मुलाचं लग्न वगैरे आटोपते, सगळं आटोपते, पण हा भाऊ काही दीक्षा घ्यायला निघत नाही. मग ती कुणीतरी आठवणीनिमित्त त्या गावी जाणारा व्यक्ती असतो, त्याच्या माध्यमातून संदेशा पोहोचवते की जिथे तुम्ही सुख सुविधा भोगतली तिथेच अपमान भोगतणार का? जिथे तुम्ही ऐश्वर्य घेतलं तिथेच तुम्ही अनैश्वर्यामध्ये जीवन व्यतीत करणार का? ज्या चुलीवर शिजलेली खीर खाल्ली त्या चुलीची राख खासाल का? आणि एवढा शब्द ऐकून परिवर्तन झालं. म्हणजे कुठेतरी एखाद्या वयामध्ये आपण भी त्या देवाच्या शरणी जायला पाहिजे. मी हे म्हणत नाही की तुम्ही आजही कुठल्या आश्रमामध्ये जा आणि लुंगी लावा, नाही. घरी प्रयत्न करा आणि घरी प्रयत्न जर व्यवस्थित जमत नसेल तर कुठल्या तरी एखाद्या आश्रमाशी संबंधित राहा आणि जीवनाचं सार्थक करून घ्या. कुठपर्यंत मरत राहायचं? कुठपर्यंत जन्म घेत राहायचं? जन्म धरतीवर यायच्या अगोदर बहुत सारे दुःख, जिथे निर्मिती होते ते किचड, ती गंदगी, 9 महिने त्या गंदगीमध्ये या जीवाला राहावं लागतं. जन्मता तसंच आणि जन्मल्यानंतर त्या लेकराला हे कळत नाही की जी गंदगी त्याने निसर्गित केली त्या गंदगी बरोबर तो खेळत आहे. कळत काहीच नाही. तर जन्म व्हायच्या अगोदर दुःख, जन्मताना दुःख, उभं आयुष्य दुःख आणि मरताना सुद्धा दुःख. म्हणून शास्त्रकार जाता जाता एक मोक्याची बात सांगतो तुम्हाला. रघुवंश काव्य आहे. 117 पिढीचं वर्णन आहे रामचंद्रजीच्या पूर्वजांचं. रामजी, दशरथजी
दिलीप वगैरे वगैरे एक, तर त्याच्यामध्ये या मानवाला चेतवण्याकरता एक उदाहरण दिलेलं आहे. शैशवे व्यस्त विद्यानाम, प्रयत्नरत व्यक्ती असायला पाहिजे. शैशवे व्यस्त विद्यानाम, वयाचे 25 वर्ष हे अध्ययनामध्ये घाला, ज्याला दुसऱ्या भाषेमध्ये ब्रह्मचर्य आश्रम म्हणतात. यौवने विषयी सिनाम, संसाराचं कार्यभूत यौवन अवस्थेमध्ये. वार्धक्य मुनी व्यक्ती नाम, 50 वर्ष क्रॉस झाले बबनराव, 50 वर्ष क्रॉस झाले तर वार्धक्य बुढापा. आता तर 40 पासून बुढापा सुरू होतो. आपण बरे झालो, 40 कवाची आपण अजून बुडे नाही झालो. पण आजची पिढी 40 वर्षानंतरच चष्मे लागून जातात. वार्धक्य मुनिवृत्ती नाम, वार्धक्य आलं, बुढापा आला म्हणजे 50 वर्ष वय संपलं, सोडण्याचा प्रयत्न करा. पहिले राजे महाराजे सोडण्याचा प्रयत्न करत होते, सोडत नव्हते. सोडण्याचा पिरियड 75 ते पुढचा, परंतु हे 50 ते 75चा जो मधला पिरियड आहे, या पिरियड मध्ये ते प्रॅक्टिस करत होते सोडण्याची. आणि आपण धरण्याचा प्रयत्न करतो, पकडण्याचा प्रयत्न करतो. पोट्यानं मागितलं तरी देत नाही. आम्ही त्या लेकाला घेऊन जर टाकलं ना, हा काय विचारणार नाही आपल्याला. अरे पोट्ट विचारे ना विचारे, तुमची ताकद असली, तुमचं काही ठेवा चांगला असला तो विचारणारा विचारेल. वार्धक्य मुनिवृत्ती नाम, वार्धक्य बुढापा सोडण्याचा प्रयत्न करा, पकडण्याचा प्रयत्न नका करू. जाता जाता संदेशा देत जात आहे. शैशवे व्यस्त विद्यानाम, पहिले 25 वर्ष अध्ययनामध्ये करा, ब्रह्मचर्य जीवन व्यापन करा. 25 ते 50 संसारामध्ये रममान व्हा. 50 ते 75 वार्धक्य मुनिवृत्ती नाम, मौन वृत्ती. मौन राहतच नाही, पुन्हा पुन्हा सल्ला देत राहते. याला सल्ला दे, त्याला सल्ला दे, त्याला सल्ला दे, पोट्याला सल्ला दे. वार्धक्य मुनिवृत्ती नाम. मरणम जाणवी तिरे, शेवटचे 75 ते पुढचे जेवढे आहेत जाणवी तिरे. त्या जाणवी शब्दाचा मानव अर्थ वेगळा करतात. तसा जाणवी शब्दाचा अर्थ आहे गंगा. जिथे पाप शमन होते, जिथे पाप दूर होते, ती गंगा. ही गंगा बसली माझ्याजवळ. जिथे पाप शमन होते, तर शेवटचे जे 75चा पुढचा जो समय आहे, तो समय पाप क्षालन करण्याकरता आणि भविष्यातली पुढच्या जन्माची ऊर्जा घेऊन जाण्याकरता हे 25 ते आपला 75 ते पुढचा समय. आता कोणी वराचे शापाचे जास्त जीवन जगतात, तर प्रत्येक व्यक्तीने समर्पण झालं पाहिजे जीवनामध्ये. आतापर्यंत आपण संसाराला समर्पण केलं, पोराला समर्पण केलं, डब्याला समर्पण केलं, शरीराला समर्पण केलं, विषयाला समर्पण केलं. आता परमेश्वराच्या प्रती समर्पण करायला पाहिजे. ही गोष्ट आज आपण सगळे गाठ बांधून जा.
मी बधाई देतो रामचंद्रजी आपल्याला आणि आपले परिवाराचे जेवढे सदस्य आहेत त्या सदस्यांना, खासकर अक्का आणि धनंजय बाबाजीला, की तुमच्या माध्यमातून एक जीव परब्रह्म परमात्माच्या चरणी समर्पित होत आहे. एक धर्म आधार कार्य आपण या आश्रमामध्ये राहून केलं. एक जीव जर धर्मी लागला तर परमात्मा बाग बाग प्रसन्न होत आहे. एक जीव परमेश्वर तर एका एका जीवाकरता कुठे कुठे फिरायला जात नव्हते, अर्थात ते परमेश्वर. तर एक जीव भी त्याच्या प्रति समर्पित झाला, अनुसरण त्यांनी घेतलं तर परमात्माची प्रसन्नता निर्माण होते. तर त्या जीवावर भी प्रसन्नता, आणि ज्यांच्या प्रयत्नाने ज्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम या ठिकाणी निर्मित झाला त्या सर्वांना, सर्वांचे आभार, सर्वांना धन्यवाद और सर्वांनाही बहुत बहुत बधाई. सर्वांची संमती आहे ना? दीक्षा घ्यायची आहे, कोणाच्या नावाची घ्यायची आहे? अक्काच्या नावाची. गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, छत्रपती महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय. या ठिकाणी परमपूजनीय आदरणीय श्रद्धेय तपोनिधी अक्काजी यांना निमित्त करून श्री रामचंद्रजी मुंदे पाटील यांनी संन्यास आश्रमामध्ये प्रवेश केलेला आहे. जे त्यांचं उर्वरित आयुष्य आहे ते सर्वज्ञांच्या तत्वानुसार, सर्वज्ञांच्या श्रीचरणी ते या ठिकाणी समर्पित करीत आहे. आपण सगळ्यांनी त्यांच्याप्रती शुभचिंतन व्यक्त करावं, प्रभूजवळ स्मरण करावं की हे भगवंता, हे त्यांचं जे अनुसरण आहे ते शेवटास जावं. त्यांनी आजपासून जो मोक्ष मार्गाचं ते पंथस्थ झालेले आहेत ते त्या वाटचालीवर दृढ हो आणि प्रभू श्री चक्रधर महाराज त्यांना आपलं कैवल्य प्रदान करू, असं आपण सर्वांनी या ठिकाणी शुभचिंतन त्यांच्याप्रती व्यक्त करायचं आहे. श्रीमान सद्भक्त रामचंद्रजी मुंदे पाटील यांचा या ठिकाणी संन्यास विधी सोहळा हा संपन्न झालेला आहे. यानंतर मी परमपूजनीय आदरणीय श्रद्धेय कवीश्वर कुलाचार्य आचार्य प्रवर श्री मोठे बाबाजींना विनंती करतो की आपण आपल्या अध्यक्षीय प्रवचनाला या ठिकाणी आपण सुरुवात करावी. माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा. दयानमन श्री गुरुपदा जेने दाखविले
आनंद कंदा तो उपकारुण फिटे मज कदा देवा परमानंदा तुझी फेरी देवा परमानंदा तुझी फेरी श्री गोपाल कृष्ण महाराज श्री दत्तात्रेय महाराज श्री चक्रपाणी महाराज की श्री गोविंद प्रभु महाराज की सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। मम आचार्य श्री परम पूजनीय परम महंत दर्यापूरकर बाबाजी तसेच